जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोशिका। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका। ये जो हमारा शरीर आपको दिख रहा है ना, किसकी वजह से दिख रहा है? कोशिकाओं की वजह से। ठीक है, तो आज हम बहुत सा प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है सेल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल। लेकिन आपने देखा होगा जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सेल का मतलब कुछ और ही होता है ना। जैसे तुम्हारा मैथ हो गया, मैथ में सेल का मतलब कुछ और ही होता है, लेकिन यहाँ सेल का फंडा क्या है? कोशिका। यानी जो आपने देखा है हमारा शरीर है, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कैसी है? सबसे छोटी इकाई है। आप इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना होगा, तब हम कोशिका का अवलोकन कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बात चलती है जो सेल है, सेल का टेक्निकल नाम क्या है? आपने देखा होगा जो सेल है इसका नाम होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। इस साइटो में आपने देखा होगा रूट वर्ड खूब पढ़े होंगे। इसमें यदि हम आप लगा देते हैं लॉजी, तो इसका क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होता है। क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, यानी कोशिका अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो बताओ भैया कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब बात आती है कि ये सेल है, सेल का काम क्या है? ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा ये सेल जो होती है ये संरचनात्मक है। कैसी है? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक है। यानी संरचनात्मक कैसे और कार्यात्मक कैसे? तो बताइए, जो कोशिका है तो मानव शरीर की कोशिका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अब बात आती है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक कैसे। आपने देखा है कि जो सेल होता है ना, यानी कोशिका, ये सेल इसी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, कई कोशिकाएं मिलकर हमारा किसका निर्माण करती है? टिश्यू का। किसका करती है? टिश्यू का। इसी को बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। ठीक है, आपने देखा होगा कई टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि अंग बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन तंत्र, यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अंग तंत्र। अंग तंत्र से क्या बनता है? बॉडी। क्या बनता है? बॉडी, यानी शरीर बनता है। ठीक है, इसको हम आसान भाषा में अभी समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा मकान बनाने के लिए सबसे मेन आवश्यक वस्तु क्या है? जैसे तुमने देखा होगा ईंट। ईंट से क्या बनाते हो आप? दीवार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ईंट से क्या बनता है? दीवार बनता है। ठीक है, आपने देखा होगा 4 दीवारों से एक कमरा का सेटअप होता है। कमरा बनता है कि नहीं बनता है? अब ये बताइए, एक कमरे बन गए तो क्या उसको हम घर कहेंगे? नहीं, कई कमराओं का सेटअप होगा कि नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे? कमरा तंत्र। क्या कहेंगे? कमरा तंत्र। ठीक है, अब कमरा तंत्र यानी कि कमरा भी होंगे, किचन भी होगा, बाथरूम, लेटरिन, सारी चीजें होंगी, तब हम क्या इसको कह सकते हैं? यानी पूरा हमारा घर का निर्माण हो गया। ठीक है, देखिए भैया बताइए, घर में सबसे मेन आवश्यक क्या है? ईंट। ईंटों से मिलकर क्या बनता है? दीवार। अब कई दीवारों से मिलकर क्या बनता है? कमरा। लेकिन कई कमरे होंगे, किचन होंगे, सारी बाथरूम, लेटरिन सब होगा, तब हम क्या कहेंगे? इसको एक कमरा तंत्र देंगे। ठीक है, इस कमरा तंत्र देने के बाद क्या आएगा? इसी को कहते हैं घर। यदि आप कमरा तंत्र भी न कहो, घर भी कह दो तो चलता है। ठीक है, इसी तरह क्या है? सेल। सेल से मिलकर हमारा क्या बनता है? टिश्यूज, ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन्स, अंग। अंग से क्या मिलता है भैया? बॉडी बनती है। देखो अंग, कई अंग मिल गए। जैसे आपका क्या कहना, हमारा फेफड़ा एक अंग है, जैसे लीवर एक अंग है, जैसे किडनी एक अंग है। ये कई अंग मिलकर हमारा काहे का निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया बेटा? अब बात आती है कि भैया ये जो संरचनात्मक लिखा है इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो संरचनात्मक का मतलब होता है जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर बहुत सारे वर्ग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के अंदर तुम्हारा होता है लाइसोसोम होता है, कोशिका के अंदर क्या होता है? तुम्हारी वो होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होता है? गोल्गी होता है। ये सारी चीजें कोशिकाएं के अंदर है कि नहीं है? अच्छा बताइए, जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका काम क्या है?
इसका काम भैया शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है। इसलिए भैया जो कोशिका होती है, सेल होता है, तो बताइए भैया कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? भैया माइटोकॉन्ड्रिया का। इसलिए भैया देखे होंगे कि आपके हर एक कोशिकाओं में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भैया कैसा है? कार्यात्मक है। कैसा है? कार्यात्मक है। कैसा है? कार्यात्मक है, ठीक है। अब बात आती है, इसे इधर बताया कि ये जो देखो सेल है, सेल से बनकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, यानी बॉडी बनाई। तो बताओ बॉडी एक संरचना ढांचा में परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए संरचनात्मक है। ये बात सबको समझ में आया? बताओ भैया कोशिका हमारे मानव शरीर की कोशिका क्या करती है? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये बात सबको समझ में आया? तो बताइए सेल का भैया स्टडी को क्या बोलेंगे? इसके स्टडी को बोलेंगे साइटोलॉजी, यानी कोशिका का टेक्निकल नाम क्या है? साइटो। ये बात सबको समझ में आया? अब बात आती है जो कोशिका है, कोशिका के बारे में अब हम कुछ मेन बातें समझेंगे, ठीक है। अब ये देखो जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, ये आती है खोज, ठीक है। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी छोटी सी चीज को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? हुक से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? ठीक है। इसी प्रकार बताओ ये हुक है ना, रॉबर्ट हुक। तो बताओ भैया कोशिका छोटी है तो याद रहेगा किससे भैया कोशिका हम देखेंगे? हुक से। तो बताओ भैया कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन बात ये आती है कि जो रॉबर्ट हुक थे बेटा, तो ये रॉबर्ट हुक कहाँ से देखे थे? ये कहाँ खोज किए थे? ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जब अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे तो इनको ऐसी छोटी छोटी चीजें वस्तुएं देखने के लिए इनको चाहिए था माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए था? माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इन्होंने एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। क्या किया? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। लेकिन ये एक दिन जंगल गए, ठीक है। वहां मिला इनको पेड़, ठीक है। पेड़ मिलने के बाद आपने देखा होगा ऊपर इस तरीके की खुदरी खुदरी क्या होती है? छाल होती कि नहीं होती है? छाल होती कि नहीं होती है? तो इन्होंने छाल को देखा, कहा ये है क्या भैया, है ना। ये लेकर आए छाल को निकाल के, ठीक है, पेड़ से। लेकिन किसके पेड़ से? ये जो तुम आंख देख रहे हो अकौड़ा गांव के हिसाब से कहते हैं, ठीक है। तुमने देखा है आंख का पेड़, ठीक है। आंख के पेड़ को क्या किया इन्होंने? उसको लेके अपने घर आ गए, ठीक है। कहाँ गए? घर। और घर आने के बाद इन्होंने अकौड़ा के पेड़ को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर देखा तो इसमें छोटे छोटे इस तरीके की संरचना दिख रही थी। क्या दिख रही थी? इस तरीके की संरचना दिख रही थी। तो इन्होंने क्या कहा, देखो आपने देखा होगा कभी इस तरीके का मधुमक्खी का छत्ता देखा है? यानी हनी भी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, इसी में शहद रखती है, रखती कि नहीं रखती है? तो बताओ ये तुमको कमरे के जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इन्होंने सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने थे तो इनको इस तरीके की जब संरचना देखा तो इन्होंने कहा कि भैया ये क्या है? सेलुला। क्या है? सेलुला नाम दे दिया। क्या दे दिया? सेलुला। इस सेलुला से हमारा सेल शब्द निकल कर आया। क्या निकल के आया? सेल शब्द निकल के आया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो कोशिकाएं हैं तो कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन इनको यही नहीं पता था, बाद में पता चला कि ये भैया रॉबर्ट हुक ने, बताओ भैया कैसी? मृत कोशिका की खोज कर दी। किसकी? मृत कोशिका की, ठीक है। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। अब बात आती है कि जीवित कोशिकाओं की। कौन सी आता है? जीवित कोशिका की। अब देखो जीवित या जीवन लाइव होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह भाई साहब देखो जो जीवित कोशिका है उन्हें बोलते हैं लिवन हॉक। देखो लाइव यानी जीवित कोशिका, लिवन लाइव और लिवन मिलता जुलता शब्द है कि नहीं है? याद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ भैया कौन आए? लिवन हॉक आए। इसका पूरा नाम होता है एंटोनी वान लिवन हॉक आए। तो बताओ भैया जीवित कोशिका की खोज किसने की? लिवन हॉक ने की। अच्छा ये बताओ रॉबर्ट हुक ने कब की थी? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में। ये जो जीवित कोशिका है लिवन हॉक ने की थी, ये कब की थी? ये की थी 1674 में। कब की थी? 1674 में। अभी बात आई कि जो रॉबर्ट हुक थे तो इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा था। तो बताओ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसका आविष्कार कब हुआ था? तो भैया और किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। तो ये इधर लिख दिया जाए बेटा, जो भैया क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किसने किया और कब किया? तो भैया कब किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया।
ठीक है। कब किया? 1665 में किया। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया? बोलिए भैया। अब बात आती है, ये जो कोशिका है ना, कोशिका में देखो इधर मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की। अब बात आती है जो कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है। कौन है? केंद्रक। तो बताइए भैया, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? किसने? केंद्रक की। बताइए, केंद्रक की खोज किसने की? बोलो भैया। केंद्रक की खोज की थी, इसको इधर लिखे दे रहे, ठीक है। केंद्रक की खोज करने वाले थे भैया रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? रॉबर्ट। देखो इधर कौन है? रॉबर्ट हुक है, लेकिन जब केंद्रक की खोज आ जाए तब क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। कौन है भैया? रॉबर्ट ब्राउन। आपने देखा होगा जो अधिकतर जो फल होते हैं ना, तो बताइए फल के केंद्र में क्या होता है? बीजा। ठीक है, जो बीजा होता है अधिकतर आपने देखा होगा ब्राउन कलर का होता है कि नहीं होता है? तो ठीक है, केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? इन्होंने की थी 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में। अब बात आती है जो भैया कोशिका सिद्धांत है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था? ठीक है, कोशिका सिद्धांत आपने देखा होगा जो कोशिका सिद्धांत है, इसको भैया स्लाइडन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। लेकिन स्लाइडन स्वान ने कब दिया था? ये 1838 से 39 में दिया था। कब दिया था? 1838 से 39 में दिया था। किसने? स्लाइडन और स्वान ने। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया? स्लाइडन, स्लाइडन होता है, ठीक है, और स्वान होता है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो भैया बताओ, कोशिका, कोशिका का भैया हिंदी क्या होता है या इंग्लिश क्या होता है? सेल। तो बताइए सेल की भैया टेक्निकल नाम क्या होता है? साइटो। लेकिन इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि बताओ ये जो कोशिका है, तो कोशिका भैया कैसी है? तो ये हमारी शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जो ये संरचनात्मक कैसे है? आपको ये भैया स्ट्रक्चर समझाया है। कार्यात्मक कैसे है? इसके कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, अभी इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब समझ में आ जाएगा कार्यात्मक इकाई कैसे है। ये बात सबको समझ में आया। फिर आता है जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, तो सबसे पहले आए तुम्हारे रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या किया? जंगल गए होंगे, तो जंगल में भैया एक पेड़ मिला है। कौन? सबसे पहले ये मिल गया भैया एक पेड़ आग का, अकौड़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें अकौड़े के भैया पेड़ को खोजा, ठीक है। तो उनमें मिल गया भैया कोशिका। जो भैया कोशिका किस आकार की थी? इस आकार की। तो इसका दे दिया भैया नाम सेलुला। जो सेलुला शब्द दिया, इससे निकल कर आया सेल। क्या है? सेल, ठीक है। अब बात आती है कि जो भैया रॉबर्ट हुक थे, तो इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया। भैया किसमें खोज करेंगे? ठीक है, तो बताइए कब किया था? 1665 में। फिर आज जीवित कोशिका खोज किसने की थी? आए लिवन हॉक आए। कब आए? लिवन हॉक आए। कब? 1674 में। फिर आए भैया कोशिका की केंद्रक की खोज किसने की थी? ये आया आपका भैया रॉबर्ट ब्राउन। जो भैया कब किया था? 1831 में। फिर आया भैया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, ये भैया 1838 से 39 के बीच में। कब? स्लाइडन और स्वान ने किया था, ठीक है। अब आएगा भैया जो कोशिका विभाजन है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन सिद्धांत किसने दिया था? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात आती है क्या कि ये देखो जो भैया कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? कि यानी कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। ठीक है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ये कोशिका विभाजन सर्वप्रथम भैया विर्चो ने दिया था। कौन? इसका विर्चो का पूरा नाम है रूडोल्फ विर्चो। कौन है बेटा? इसको पूरा नाम लिखते हैं, रूडोल्फ विर्चो। कौन है? रूडोल्फ विर्चो ने कब दिया था? ये भैया दिया था हमारा 1855 ईस्वी में, ठीक है। भैया बताओ ये रूडोल्फ विर्चो ने कब किया था? 1855 में, ठीक है। अब बात आती है जो कोशिका विभाजन। आपने देखा होगा कि जो हमारा शरीर है ना, तो शरीर में क्या होता है, हमारी ये पुरानी कोशिकाएं है ना, ये दिन में लाखों कोशिकाएं बनती हैं और लाखों कोशिकाओं का विघटन भी होता है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में क्या होती है, नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं भी खत्म होती है।
आपने कभी देखा होगा कि अचानक से आप किसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करने में या फिर पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस अचानक से एक आपके लाठी मारती है, ठीक है, लाठी मारने के बाद इधर देखे होगे भैया नीला नीला पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इसके बाद देखे होगे धीरे 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 ऑटोमेटिक ये नीला नीला खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता। ये जो नीला नीला होता है ना, ये क्या होता है, हमारी कोशिकाएं मर जाती हैं। क्या होती है, हमारी कोशिकाएं मर जाती हैं, लेकिन धीरे 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 नई कोशिकाओं का जन्म होता है। तो ये जो पुरानी कोशिकाएं हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। कभी ये हुआ है क्या कि आपकी इधर नीला है, आज नीला है, कल अचानक से खत्म, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे इतना है आज तो कल धीमे धीमे कम होगा, फिर इसी तरीके अगले दिन और कम हो जाएगा, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात आती है कि जो कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका का विभाजन सबसे अधिक कहाँ पर होता है। आपने देखा है इधर क्या है, लीवर है, ठीक है, तो लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। जैसे आपके कोई लीवर में कभी भी देखे होंगे कि जो लीवर में है कभी भी फोड़ा हो जाता है या फिर आप किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप लीवर का रिकवरी बहुत जल्दी होगा। क्या होगा, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। कभी देखे होगे इधर चोट भी लग जाती है, छुरा चाकू आदि लग जाते हैं ना, तो इधर रिकवरी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। ये क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कोशिका का विभाजन मानव शरीर में सबसे अधिक कहाँ होता है, लीवर में। अब बात आती है कि कोशिका का विभाजन सबसे कम कहाँ होता है, ठीक है। ये आपका ब्रेन दिख रहा है ना, तो सबसे विभाजन कहाँ कम होता है, ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में आपने देखा होगा बहुत कम होता है, इसीलिए आपको पुलिस वाले बोलते हैं कि भैया आप हेलमेट पहन कर रखें, ठीक है। यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो चौराहे में खड़े हुए आपके अब्बू मिलते हैं, ठीक है, और डंडा लेके खड़े होते हैं कि नहीं होते, और कहते हैं भैया आप चालान कटाओ या फिर हेलमेट लगा के आओ। तो भारत के लोगों की आदत बन गई है, पुलिस के देखेंगे तुरंत पहनेंगे, अपनी सुरक्षा नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका इधर क्या है, सबसे पहले स्किन है, तो आप देखोगे आपके कोई धीरे से डंडा मारता है तो पहले स्किन फूटती है, इसके बाद और तेज मारता है तो आपका ये जो हड्डी है ना, पहले देखो हड्डी के अंदर आपका ब्रेन भरा हुआ है कि नहीं है, खोल के अंदर। तो ये आप यदि ये ब्रेन चेक करना पड़े तो आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है, उसको बहुत डिटेल पढ़ाया गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपका हड्डी टूटता है, लेकिन और तेज मार दिया जाता है तो सीधा ब्रेन में लगता है, ठीक है। और जैसे ब्रेन में लगेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाता है भैया, आपका ब्रेन में भैया याददाश्त चली जाती है या फिर आप जिंदगी जीवन के लिए चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो बताओ भैया ब्रेन में सबसे कम कहाँ होता है कोशिका विभाजन, ब्रेन में। लेकिन आपने देखा होगा कि जो भैया कोशिका है ना, जो कोशिका का विभाजन हो रहा है, मान लीजिए इधर कोशिका का विभाजन बहुत तेज हो रहा है तो हो जाता है कैंसर। क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो बताओ भैया ये भी आ जाता है, बताओ कैंसर कैसे होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रण वृद्धि हो जाने पर क्या होता है, कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर हो जाता है। ये बात आपको सबको गौर किए हो। तो बताओ कैंसर कैसा होता है, कोशिकाओं के अनियंत्रण वृद्धि हो जाना। अब बताओ हमारे शरीर में इधर मान लीजिए 10 कोशिकाएं, ठीक है। अब ये बताओ 10 में 2 खत्म हो गई तो बची 8, लेकिन हमको जरूरत कितनी है, 10 की, तो 10 है तो होनी चाहिए, लेकिन ये कभी कभी नहीं होता है, ये आदेश ज्यादा मिल जाता है तो इधर 10 की जगह 20 हो जाती है। अब बताओ आपको एक गाड़ी में बैठ, आप जैसे देखिए डिजायर में बैठते हैं ना, तो डिजायर में बैठने का 7 सीट है, लेकिन उसमें कल तुम 10 लोग बैठ जाओ तो बताओ उसमें बहुत ज्यादा भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी, तो आप लोगों को दिक्कत होगी। इसी तरह जब कोशिका अधिक बन जाती है तो इधर टाइट होने लगता है, कहीं गांठ बन गई, और यही गांठ धीरे 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 सड़न पैदा करती है। इसको टाइम रहते आपने दिखा लिया तो ये कैंसर का छोटा रूप यानी स्टार्टिंग रूप है। यदि इसको टाइम से नहीं दिखाया तो धीरे धीरे इधर सड़न पैदा हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं आपको कैंसर हो गया है, ठीक है। तो बताइए कैंसर किससे होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रण वृद्धि होने से कोशिका क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आया। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी ब्रेन कैंसर भी हो जाता होता है कि नहीं होता है। लेकिन सर जी आपने अभी पढ़ाया है कि जो ब्रेन है ना, इधर कोशिका का भैया क्या नहीं होता है, दोबारा भैया विभाजन ही नहीं होता है, ठीक है। तो बात ये आती है कि इसमें 90% जो दिमाग है ना, उसमें भैया कोशिका का विभाजन नहीं होता है, 10% गीनियल सेल होता है। कैसे बना होता है, गीनियल सेल से। इसी गीनियल सेल पर क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। जब इस गीनियल सेल पर कोशिका का विभाजन होगा तब क्या हो जाएगा, हमारा इधर ब्रेन कैंसर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया।
बोलिए। अब बात आती है कि जो रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने एक शब्द कह दिया, इसको क्या क्या कह दिया, ओमिनस, क्या कह दिया, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, क्या कह दिया, ई सेलुला। इस शब्द का अर्थ क्या है भैया, जो इन्होंने कह दिया ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है इन्होंने ये बात कहा है कि जो कोशिकाएं हैं इनका जो विभाजन हो रहा है या इनकी जो भैया जन्म हो रहा है, तो ये किससे हो रहा है, पुरानी कोशिकाओं से हो रहा है। किससे हो रहा है, पुरानी कोशिकाओं से। भैया इसको क्या समझने वाली बात है, भैया आपका जन्म कैसे हुआ है, आपके पूर्वजों से। यही बात ये भी समझा रहे हैं, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी जो नई कोशिकाएं हैं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से हुई है। ये बात समझ में आया, जो हमारा जन्म हुआ है तो पूर्व यानी पूर्वजों से हुआ है। ये बात सबको समझ में आया। तो बताओ ओमिनस सेलुला ई सेलुला का अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको समझ में आया। तो बताइए भैया, अब बात आती है कि कोशिका विभाजन की हो गई। अब बात आती है कि सबसे पूरे सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ठीक है। अब बात इसकी आती है, लिखो भैया, सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग, क्या देखा है, शुतुरमुर्ग देखा है कि नहीं देखा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच, ठीक है। इसका क्या नाम है, शुतुरमुर्ग, ठीक है, का अंडा, ठीक है, अंडा। इसको और क्या कहेंगे, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो बताइए सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। आपने देखा होगा जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो लगभग होता है 1 से 1.5 किलो। कितना होता है, 1 से 1.5 किलो का, ठीक है। तो बताइए जो शुतुरमुर्ग का अंडा है कितना होता है, 1 से 1.5 किलो का। अब बात आती है कि सजीवों में सबसे छोटी क्या हो गई, सजीवों में सबसे छोटी। आपने सजीवों में सबसे छोटी देखा होगा माइक्रोप्लाज्मा, किसको देखा है, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, ये एक भैया जीवाणु जंतु है, ठीक है। तो बताइए किसका हो गया, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इधर तक बात हो गई, यानी सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग हो गया। अब बताओ छोटी किसकी होती है सजीवों में, भैया किसकी होती है, आपने देखा इधर माइक्रोप्लाज्मा की। अब बात आती है जो सेल है यानी कोशिका। अब इस कोशिका में मानव की बात आती है। बताइए मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, मानव में, ठीक है, मानव में सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी सेल कह देते हैं, ठीक है बेटा, सेल। तो बताइए किसकी होती है, आपने देखा होगा जो महिलाओं में भैया अंडा होता है ना, ठीक है, ओवम क्या होता है, ओवम, ठीक है, यानी अंडा, अंडाणु, ठीक है। अब बात आती है मानव में सबसे छोटी, क्या होगी, मानव में सबसे छोटी, ठीक है। तो बताइए मानव में छोटी सबसे कौन होती है, आपने देखा होगा स्पर्म, पुरुषों का क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म, ठीक है। इसी को कहते हैं शुक्राणु, क्या कहते हैं, शुक्राणु। अब बात आती है कि बताइए सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, ठीक है। तो बताइए सबसे लंबी क्या होगी, सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। आपने देखा होगा जो नर्व सेल है ना, यानी तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जो क्या होती है, नर्व सेल होती है, ठीक है। नर्व सेल यानी क्या होता है, तंत्रिका कोशिका या सेल कहेंगे, सेल या फिर कोशिका कह देंगे, ठीक है बेटा। तो बताइए सबसे लंबी कौन होती है, तंत्रिका कोशिका, इसी को कहेंगे नर्व सेल। ये बात सबको समझ में आया, इसको नोट करिए। अब फिर इसके बाद आती है कि जो कोशिकाएं है ना, ये कोशिका हमारी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। कोशिका हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। कैसा होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोगों ने देखा होगा कि ये जो कोशिका है ना,
कोशिका दो प्रकार की होती है। नंबर एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। आपने देखा होगा जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, ये आते हैं नीलहरी, शैवाल, जीवाणु वगैरह आते हैं, ठीक है, यानी जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो आपको अधिकतर बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। अब आता है यूकैरियोटिक में। यू में कौन आता है? यू यू यू, हम लोग, ठीक है। यू कौन? तुम, हम तुम, ठीक है। तो बताओ यूकैरियोटिक में कौन आता है? बड़े बड़े लोग, ठीक है, यानी जैसे हमारा शरीर कैसा है? विशालकाय है। जैसे भैया पादप क्या होते हैं? विशालकाय होते हैं। भैंस कैसी होती है? विशालकाय होती है। बकरी कैसा होता है? शेर कैसा होता है? ये सब किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक में आएंगे। अब बताओ प्रोकैरियोटिक में छोटा सा, आप जैसे समझो प्रोकैरियोटिक में कौन होता है? जैसे आपने कोरोना देखा, अभी कोरोना है ना, ये बताओ इसका एक छोटा सा है, आपको कोरोना दिखता था कि इधर से कोरोना जा रहा है? नहीं दिखता होगा ना। यही होता है तुम्हारा कौन? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में देखो सेल वॉल, जब सेल वॉल यानी कि इसके बाहर एक भित्ति होती है, ठीक है, तो बताओ इसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और इसमें क्या की होती है? सेलुलोज की होती है, ठीक है। अब बताता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें यूकैरियोटिक में होता है। अभी हमने बताया था कि नहीं बताया था वीडियो के पहले कि जो हमारी कोशिका है इसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर भैया अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम इसमें कौन सा होता है? 70s, क्योंकि ये छोटा है तो इसको छोटा ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। अब हम लोगों में क्या आता है? 80s, हम बड़े हैं तो हम लोगों को कैसा चाहिए? बड़ा ऊर्जा चाहिए, ठीक है। अब आता है लाइसोसोम, यानी इसमें बताओ कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कोशिका है, मर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ इधर क्या हम लोगों में लाइसोसोम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मर गई कोशिका तो इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। अब बताए न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये भैया क्रोमेटिन की होती है, ठीक है। इधर क्या नहीं होता है? क्रोमेटिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये बात आप सबको समझ में आई है? अब ये बातें समझ में आई जो कोशिका के अंदर अंग है, कोशिका के अंदर के अंग, अगली वीडियो में हम कोशिका के अंग पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद।